तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में फिर आया सियासी भूचाल। प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद दिलीप घोष को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेरा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। बीजेपी मुर्दाबाद के लगाए नारे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जान बचा भागे बीजेपी सांसद दिलीप घोष। वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। दहशत में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी में छाया मातम। अगर आप भी मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। भवानीपुर में दिलीप घोष को टीएमसी समर्थकों ने घेरा। सुरक्षा कर्मियों को निकालनी पड़ी पिस्टल। दरअसल पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। टीएमसी और बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। भवानीपुर सीट पर प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद दिलीप घोष के प्रचार में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हंगामे का आरोप लगा है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई है। सोमवार को बीजेपी सांसद दिलीप घोष अपने समर्थकों के साथ भवानीपुर के जदुबाबी बाजार में प्रचार करने पहुंचे। टीएमसी के कार्यकर्ता विरोध करने और विपक्षी पार्टी के खिलाफ नारे लगाने के लिए कुछ ही दूर पर जमा हो गए। इसी दौरान बीजेपी के स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। इस मामले में कथित रूप से बीजेपी की युवा मोर्चा के दक्षिण कोलकाता के अध्यक्ष मुकुंद झा घायल हो गए हैं। उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी दौरान बीजेपी के भवानीपुर अभियान को लेकर एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिलीप घोष को नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी से घिरा हुआ देखा गया है, जबकि उनके सुरक्षाकर्मी उनकी रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। একটি 4 বছরের বাচ্চা বাঁচিয়ে আনা হলো। इसके बाद उनके सुरक्षाकर्मी दिलीप घोष की सुरक्षा करते हुए अपनी बंदूकें निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में 2 सुरक्षा अधिकारी भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में अपनी बंदूकें की लहर लहरा रहे हैं। दूसरी ओर टीएमसी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि दिलीप घोष के सिक्योरिटी गार्ड ने दिन के उजाले में बंदूक तानी थी, जो पूरी तरह से शर्मनाक है। हालांकि दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया। दोनों दलों के स्टार प्रचारक जनता को लुभाने के लिए ताकत झोंके हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को भवानीपुर समेत 3 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस सीट से ममता बनर्जी चुनाव मैदान में है। बता दें कि बीजेपी ने यहां ममता बनर्जी को रोकने के लिए अपने 80 नेताओं को मैदान में उतारा है। इन नेताओं ने नेता आज पूरे जोर शोर से इस विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सतंज बीजेपी वाले बहुत ज्ञानी, हमने उन्हीं से लिया भारत बंद का आइडिया। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सफल बताया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दोहराया कि जब तक तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा और एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, यूपी में 800 से ज्यादा जगहों पर आंदोलन हुए और ठीक रहा है। हालांकि कुछ ही दुकानें खुली रही क्योंकि सरकार का फोकस रहा है कि ये दिखाया जाए कि यूपी में आंदोलन का असर कम रहा, लेकिन आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। उन्होंने बीजेपी और उसके नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले बहुत ज्ञानी हैं और उन्हीं से हमें भारत बंद का आइडिया आया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कोई सीलबंद आंदोलन नहीं किया और लोगों को आने जाने की छूट भी दी ताकि वे आते जाते रहें। किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद के खत्म होने के बाद आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि आंदोलन को बीजेपी वाले चुनाव तक क्यों लेकर जा रहे हैं। कृषि मंत्री कंडीशन पर बात करना चाहते हैं, कानून वापस नहीं होगा, भले कुछ संशोधन करवा ली जाए। अगर उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है तो हम भी नहीं जाएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को रट्टू बताने वाले सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें जो बताया जाता है वही रट कर आते हैं, उसी को बैठक में बताते हैं, उनसे आगे बोलने की उन्हें पावर नहीं है। अगर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पूरी ताकत दे दी जाए तो आंदोलन का पूरा फैसला हो जाएगा। जितना सरकार बोलती है उसी को दोहराते हैं, उसके आगे कभी नहीं बढ़े। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पहले बीजेपी वाले भारत बंद करते थे, हमने उन्हीं से ही भारत बंद का आइडिया लिया है। बीजेपी वाले काफी ज्ञानी आदमी हैं, ये उसका भी आइडिया देते हैं कि कपड़ा कौन सी जगह कौन सा पहनना है। कोई भी ठीक आइडिया दे तो उसे ले लेना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में भारत बंद के दौरान लगे भीषण जाम को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इसमें हमारी क्या गलती है, जनता की ही लड़ाई है। जनता आलू को 20 रुपए किलो खरीद रही है, जबकि किसान इसे 2 रुपए किलो में बेच रहा है। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। वहीं भारत बंद को सफल बनाने का दावा करते हुए भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि
जो इसे 3 राज्यों का आंदोलन बताते हैं उनके मुंह पर आज का बंद तमाचा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा है। देश भर में किसानों ने सड़कों पर आकर अपने गुस्से का इजहार किया। देश में हजारों जगह से भी ज्यादा किसान सड़कों पर बैठे हैं। बंद को किसानों के साथ साथ मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, ट्रेड यूनियन का भी सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों का आंदोलन बताने वाले लोग आंख खोलकर देख ले कि पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है।